Hello friends, as you are aware that we have started the series of idioms and phrases, today we will try to cover 5 more idioms in 5 minutes. So our first idiom is to take the bull by the horns. Horns means सींग दोस्तों, बैल के सींग हैं. ये पिक्चर देखिए और समझिए. It means to deal, to approach, or you can say to confront with a situation or any problem, or you can say a difficult situation, especially difficult situation directly and with clear and confident action. If someone is facing such type of difficult situation and he is confident and clear about the reaction what he is going to do, then you can say that he is taking the bull by the horns. अंडरस्टैंड दोस्तों, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है ना, ये एक बैल, बड़ा सा ही हट्टा कट्टा बैल अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है और अगर आप उसको उसके सींग से पकड़ लेते हैं और एकदम कॉन्फिडेंटली उसका मुकाबला करते हैं, इट मीन्स यू आर फाइटिंग विद द सिचुएशन, यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन ब्रेव हार्टेडली. आवर नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज इज टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. ट्रम्पेट दोस्तों कुछ इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा. तो दोस्तों मतलब अपना गुणगान करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करते रहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. एंड इन इंग्लिश यू कैन से टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स. अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा गुणगान करना दूसरों के सामने. सो फ्रेंड्स, इसको हम पॉजिटिव वे में एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं. हम कहेंगे ही इज़. ही की जगह आप किसी पर्सन का नाम भी कह सकते हैं जो आपको हम्बल लगता है, विनम्र लगता है. फॉर एग्जाम्पल, पार्थ इज़ सो हम्बल इन बिहेवियर एंड इज़ नेवर इंटरेस्टेड इन ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट. पार्थ अपने बिहेवियर में इतना विनम्र है कि वो अपनी तारीफ कभी भी स्वयं नहीं करता और वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता है. तो दोस्तों दिस इज़ टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. और यू कैन ऑल्सो से दैट XYZ नेवर मिसेज एनी अपॉर्चुनिटी टू ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट. कोई ऐसा XYZ नाम का इंसान है, वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता है जहाँ पे वो अपना गुणगान या अपने अचीवमेंट्स का व्याख्यान ना करे. ठीक है फ्रेंड्स. अवर नेक्स्ट इडियम इज टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. दोस्तों कोई भी ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा जिसको पलट कर ना देखा हो. इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यही है कि उसने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाले हैं. उसने मतलब किसी ने भी, XYZ ने पूरा यत्न किया है किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए. सो इसका मीनिंग हुआ टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू फाइंड समवन और समथिंग. और यू कैन से ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी उससे पॉसिबल हो सकता था उसने किया. एंड इन सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, किसी का कोई बचपन का दोस्त बिछड़ गया है और उसने उसे ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में पूरी कोशिश कर ली. ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन सर्च ऑफ हिज लॉस्ट फ्रेंड. तो दोस्तों टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब हुआ अपनी तरफ से पूरा यत्न करना, पूरा प्रयास करना, कोई भी ऐसी एफर्ट को नहीं छोड़ना, है ना, जिससे बाद में ये अफसोस हो कि मैंने ये नहीं किया. टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू फाइंड समवन और समथिंग. नेक्स्ट वन इज एन एक्स टू ग्राइंड. दोस्तों एक्स होती है कुल्हाड़ी और ग्राइंडिंग का मतलब उसे शार्प करना. ठीक है, ये कुछ इमेज देखिए आपको समझ में आएगा. कुल्हाड़ी इस तरह की आपने दोस्तों लकड़हारे की कहानी में भी सुनी होगी, है ना, और हो सकता है किसी के घर में भी हो. तो इस पर्टिकुलर इडियम का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना. किसी को कुल्हाड़ी क्यों शार्प करवानी है जब उसे उसका इस्तेमाल करना है, उससे कुछ काम लेना है ना. तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीज़न. जब कोई चीज़ से किसी से मतलब है तब वो काम करना, है ना. डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीज़न, कुछ ऐसा काम करना जिसमें आपका अपना मतलब छुपा हो. ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड विद यू. अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा है जो बहुत दिनों बाद आपसे मिलता है, हो सकता है उसको आपसे कोई मतलब हो इसलिए आपका ध्यान आया, बिना मतलब से तो कोई मिलेगा नहीं. तो आप उस समय कह सकते हैं ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड विद यू. आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, वोट होता है तो आपके घरों में आते हैं, तो क्या हुआ, ही हैज़ सम पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड विद यू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आवर टुडेज लास्ट इडियम इज़ जज अ बुक बाय इट्स कवर. इसका मतलब ये है कि कोई, जैसे लिटरल मीनिंग देखें इसका, तो ये कह रहे हैं कि किताब को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता. मीन्स यू शुड नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन अपेयरेंस. किसी की अपेयरेंस पे जाके आप जजमेंट नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान है. नाउ लेट अस लर्न हाउ वी कैन यूज़ इट इन अ सेंटेंस. तो दोस्तों मान लीजिए यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, उनमें से आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो आपके दूसरे फ्रेंड के बारे में थोड़ा गलत जजमेंट रखता है. देन यू कैन मेक हिम अंडरस्टैंड. कैसे? By saying, I know he has a plain attitude towards life, he is really gentle.
You can't judge a book by its cover. So friends, it's all about the day. I hope you have enjoyed these idioms and phrases. अगर आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.